हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश मेवाड़ा। आप देख रहे हैं नीलेश संगीता ऑफिशियल चैनल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बोरान की कमी के बारे में बताऊंगा। यदि अपनी फसल में बोरान की कमी हो जाती है तो पौधा किस प्रकार का दिखता है और जो पौधे में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा बोरान प्रति एकड़ डोज कितना लेना है। अभी देखिए, इसमें बताऊँगा आपको फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या रहता है उसमें, इसका रिकमेंडेड डोज किस प्रकार डालना है। ये सभी फसलों के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, सोयाबीन से नहीं, ये सभी फसलों के लिए अति आवश्यक है। प्रति एकड़ स्प्रे और कंपनी बताऊंगा, उसमें किस प्रकार का टेक्निकल पाया जाता है ये बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोरान की कमी से पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं, उस पर सिकुड़ने लगती है, फलों के फटने की समस्या होती है और पौधों के विकास में बाधा आती है। पौधे की जड़ें विकृत रूप होने के कारण जो अपनी झाड़ीनुमा हो जाता है पौधा। अपन देखते हैं कभी कभी पौधा की पत्तियां मोटी होकर गिरने लगती है, तो एक समस्या रहती है। और अपन जानते हैं फसल में 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसमें अपना ये किए बोरान भी अति आवश्यक है। इससे फल अपना ग्रो होता है और फल से फूल बनना की जो प्रक्रिया वो काफ़ी तीव्र होती है और एक हार्मोन्स नियंत्रण करता है पौधे में। आप ये देखिए, पत्ती इस प्रकार की हो जाती है, ये सोयाबीन में भी होती है। हर फसल में अपने को देखने को मिलता है, ये सोयाबीन से नहीं है, हर फसल में अपने को देखने को मिलता है। यदि इसकी कमी रहे तो ये समस्या उत्पन्न होती है। आप लोग देख सकते हैं धारीनुमा आकार बन चुका है उसका। और मैं आप बता दूं आपको, अभी ये देखिए, यदि पौधे पर ज़्यादा फल फूल या बीज बनने के साथ साथ फल प्रतिधारणा की सुधार करना है तो बोरान का उपयोग पौधों में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता बढ़ती है और यह फसल की उपज के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ाता है। अपन देखते हैं यदि अपना पौधे में फूल अति या मैक्सिमम लगे हैं तो अपने फूल गिरने लगते हैं, उसमें बोरान की कमी होती है। तो आप बोरान को ज़रूर डालिए, उससे क्या फसल में सुधार होगा अपनी। मैं आपको बता दूं, बोरान लिक्विड में भी आता है, घुलनशील खाद है और फर्टिलाइजेशन खाद के रूप में भी आने लगा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रति एकड़ डोज क्या लेना है आखिरी में, और अपने 15 लीटर स्प्रे पंप में किसको कितना डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस सभी फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए, बोरान पोषक तत्व पूर्ति पर्णीय छिड़काव के द्वारा ड्रिप के माध्यम से या खेत में बुआई पूर्व भी मिलाकर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बोरान को आपका छिड़काव भी करना है, बोरान को अपन पहले भी दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। कई किसान भाई के पास ड्रिप का सिस्टम होता है तो उसमें डायरेक्ट घुला के पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, आप बोरान के उपयोग से फसलों में फूल, फल व दानों के निर्माण में मुख्य योगदान रहता है। बोरान पौधों द्वारा मिट्टी से कैल्शियम अवशोषण का उपयोगिता में बढ़ाता है और फलों के आकार और गुणवत्ता के मुख्य भूमिका निभाता है। बोरान होता है वो बोरान फलों से झड़ने को रोकता है। जो मेन समस्या है, जो अपना फूल गिरते हैं अपन जानते हैं, तो उसकी ये मेन समस्या है, तो ये बोरान से कंट्रोल हो जाती है जो फूल गिरने वाली समस्या है। और मैंने आपको बताया इसमें जो परसेंट रहता है वो 20% रहेगा अपना बोरान। अभी मैं आपको बता दूं, इसमें 20% बोरान। देखिए, संगठन जो है इसका डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेरा हाइड्रेट है ना। और मात्रा पर्णीय छिड़काव में क्या करना है, 15 ग्राम प्रति पंप, जो 15 लीटर वाला पंप है उसमें अपन को 15 ग्राम डालना है। तो आपने देखा है, यदि आपको जानकारी यूजफुल लगी है तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
वो शेयर कीजिए और बताइए आपको किस फसल के बारे में जानना है।